गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हम लोगों का बच्चों सोल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक लेक्चर था उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हम लोगों का आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें वो आइडियल और जो फॉलो ना करें वो नॉन आइडियल। हमारा जो आइडियल और नॉन आइडियल के जो न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों वो स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। आप ये असाइनमेंट का प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रखिएगा, फ़ोन में यूज मत करिएगा। प्रिंट आउट होना चाहिए। जितनी भी आपको PDF सेंड करी जा रही हैं आप उनके प्रिंट आउट निकालिए। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल एल्कोहल एट दिस टेम्परेचर इज दिस। इथाइल एल्कोहल अकेले है यानी प्योर है तो उसके ऊपर एक नोट लग जाता है, ये है 40 मिलीमीटर और इसका मोल फ्रैक्शन है 0.8। तो इसका पार्शियल प्रेशर पूछा गया है। पार्शियल प्रेशर होता है इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। प्योर फॉर्म में आपको गिवन है 40 मिलीमीटर और मोल फ्रैक्शन है 0.8। तो इसका जो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर इथाइल एल्कोहल का वो हो जाएगा 32 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों 39 क्वेश्चन। बेंजीन एंड टोलुइन। हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक है बेंजीन और टोलुइन। इसको हमने B सपोज कर लिया और इसको हमने A सपोज कर लिया। प्योर बेंजीन का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है 150 टॉर। प्रेशर का एक यूनिट टॉर भी होता है। और टोलुइन यानी B कंपोनेंट का है प्योर फॉर्म में 50 टॉर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर। ये दोनों आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं यानी फार्मूला राउल्ट्स लॉ वाला लगेगा। दोनों के इक्वल वेट्स को मिक्स करा गया। अगर ये W ग्राम है तो ये भी कितना अमाउंट लिया W ग्राम। अब अगर हम इसके मोल्स निकालें तो वेट अपान मोलर मास, बेंजीन का मोलर मास होता है 78 और टोलुइन का मोलर मास होता है 92। टोलुइन का मतलब ये है बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ, आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो 92 आएगा। मोल फ्रैक्शन निकालें अगर हम A का तो A के मोल अपान टोटल मोल। टोटल मीन्स ये प्लस ये। अब देखो यहां पे एलसीएम लोगे तो 92W प्लस 78W और यहाँ पे ये हो गया 78 इंटू 92। इसको हम लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ लेके आ रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ रहा है W अपान 78 इंटू, इसको रिवर्स कर दो 78 इंटू 92 अपान 170W। इससे ये गया, इससे ये गया। A का मोल फ्रैक्शन आ गया 92 अपान 170 और B का निकालोगे तो 1 में से ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 78 अपान 170। हमने क्या करा, A का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और B का निकाल लिया। अब हम राउल्ट्स लॉ वाला फार्मूला लगाएंगे। PS इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। A का वेपर प्रेशर है 150 और इसका मोल फ्रैक्शन है 92 अपान 170। B का वेपर प्रेशर है 50 और B का जो मोल फ्रैक्शन है वो है 78 अपान 170। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 150 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 170, ये आएगा 81.176
इसको देखिएगा 50 इंटू 78 डिवाइड बाई 170 22.94। अब इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 104.117 टॉर। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में आने के चांसेस होते हैं। हमने क्या करा, बेंजीन को ए सपोज कर लिया, टोल्यूइन को बी कर लिया, इसका वेपर प्रेशर गिवन था और इनका इक्वल वेट डिवाइड करा गया था। इक्वल वेट हमने डब्ल्यू सपोज कर लिया, फिर इसके मोल्स निकाले, फिर मोल फ्रैक्शन निकाला, फिर राउल्ट्स लॉ का फार्मूला पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 40। एट सम टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। यहां पर भी हमारा एक तो है बेंजीन जिसको हमने ए सपोज कर लिया और टोल्यूइन जिसको हमने बी सपोज कर लिया। इसका वेपर प्रेशर है 0.256 बार और इसका वेपर प्रेशर है 0.0925 बार। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन यानी इसका मोल फ्रैक्शन 0.60, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.40, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन? PS PA0 XA प्लस PV0 XB। PA0 है 256 और इसका मोल फ्रैक्शन 0.4, ये है 0.0925 और इसका मोल फ्रैक्शन 0.6। आप लोग कैलकुलेशन हाथ से करिएगा बच्चों, वीडियो बहुत लंबी ना हो वरना अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। ये आ गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ वेपर्स इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आइडियल सॉल्यूशन है, इसमें 2 कंपोनेंट हैं ए एंड बी। कुछ वेपर्स ए के बनेंगे, कुछ बी के बनेंगे। तो ये जो कंपोजिशन है मोल फ्रैक्शन, ये तो लिक्विड में है, यानी यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है 0.4 और बी का गिवन है 0.6। लेकिन जब ये वेपर फेज में जाएंगे तो इन वेपर्स में ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन इससे डिफरेंट होगा। क्या होगा? क्वेश्चन है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर्स इन वेपर फेज। इस वेपर फेज में इन कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकालना है। जो गिवन था वो लिक्विड फेज में गिवन था। तो वेपर फेज का फार्मूला क्या होता है? इन वेपर फेज में किसी का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालें तो फार्मूला होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। अब वेपर फेज में अगर हम ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए का पार्शियल प्रेशर था ये 0.1024 और टोटल था 0.1579।
तो ये आया 0.648। अब अगर बी का निकालें तो बी का पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, बी का था 0.0555 अपॉन 0.1579, इसको देख लीजिए 0.35 आना चाहिए। पॉइंट 35 ये हुआ। तो वेपर फेज का फार्मूला अलग होता है, कई बार यूज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आएगा 41। दो लिक्विड्स हैं एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई दो लिक्विड है, इनका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर पूछा है, यानी इसकी वैल्यू पूछी है। फर्स्ट केस में, केस 1, 3 मोल्स लिए एक्स के मोल है 3 और वाई के मोल है 1। अब अगर हम x का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो x के मोल 3 अपॉन टोटल मोल 4, y का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो y के मोल अपॉन टोटल मोल। क्लियर हो गई बात। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर Px0 इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन प्लस Py0 इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। इस केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 550 Px0 और ये हो जाएगा 3/4, Py0 1/4, 3Px0 प्लस Py, ये हमने 4 एलसीएम ले लिया, ये इक्वेशन 1 बनी। अब केस 2 में आपको दे रखा है कि 4 मोल ऑफ x, मोल्स ऑफ x और मोल्स ऑफ y है 1। तो अब x का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो x के मोल अपॉन टोटल मोल, y का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे y के मोल अपॉन टोटल मोल। अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 560 है। $560। फाइव एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 4Px0 प्लस Py0 इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 2 आई। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे हम, Px0 और Py0 की वैल्यू निकालेंगे। हमने क्या किया, 1 माइनस 2 कर दिया इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 ये है 3Px0 प्लस Py0 इक्वल टू, ये है 4Px0 प्लस Py0, माइनस कर रहे हैं, ये कट हो गए, माइनस Px0 इक्वल टू माइनस 600, तो Px0 इक्वल टू आ गया 600। अब Px0 की वैल्यू यहां पुट कर दो तो 3Px0 की वैल्यू की जगह 600 हो गया, प्लस Py0 इक्वल टू ये, तो x का मोल फ्रैक्शन आ गया 600 मिलीमीटर और y का आ गया 400 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 41। दिस इज 41 क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है बच्चों 42 क्वेश्चन। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, आपको सारे अपनी फेयर कॉपी में नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42।
42 क्वेश्चन में आइए, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट ये हुआ, और इथाइल प्रोप्यूनेट, प्रोप्यूनेट मीन्स 3 कार्बन, इसको बी सपोज कर लो और इसको ए। इसका आया 88 मोलर मास, इसका आएगा 102, कार्बन का 12 रख देना आप। अब जैसे यहां पे हम देखें कार्बन हो रहे हैं 2 3 4 5, तो 5 इंटू 12 60, ऑक्सीजन 2 हो रहे हैं तो 2 इंटू 16 32, और हाइड्रोजन हो रहे हैं 5 और 5 10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 102 आएगा। ठीक, इस ढंग से आपने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। अब क्वेश्चन है, इसका जो वेपर प्रेशर, इसको हमने ए मान लिया, इसका वेपर प्रेशर है 72.8 टॉर और इसका वेपर प्रेशर है 27.7 टॉर। राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, यानी आइडियल सोल्यूशन है, डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 25 ग्राम ऑफ दिस। इसका हमने लिया 25 ग्राम, तो इसके मोल निकालोगे 25/88 और इसके मोल निकालोगे, ये हमने लिया 50 ग्राम जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो डेसिमल में ही निकालना पड़ेगा बच्चों। टू 84.49। अब अगर हम निकालें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ए के मोल अपॉन टोटल मोल, दिस प्लस 0.49। ये आ गया ए का मोल फ्रैक्शन, बी का निकालोगे तो इसमें माइनस कर दो 1 में से 0.633, ये आ गया बच्चों ए का और बी का मोल फ्रैक्शन। पूछा गया है इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। PS इक्वल टू, ये फार्मूला होता है राउल्ट्स लॉ वाला, इसका वेपर प्रेशर है 72.8 और इसका मोल फ्रैक्शन है 0.366, इसका है 27.7 और इसका मोल फ्रैक्शन है 0.633। अब 72.8 इंटू 0.366, ये वैल्यू आएगी 26.644, ये वैल्यू आएगी 27.7 इंटू 0.633, ये वैल्यू आएगी 17.53। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 44.178। थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर डेसिमल के बाद आएगा तो चलेगा, इतने टॉर। इसका आंसर दे रखा है बिल्कुल सेम, इसको 25 है, 44.25 टॉर, वो चलेगा इतना डिफरेंस। ये था क्वेश्चन नंबर 42। अब नेक्स्ट आता है 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन,
वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से बड़े बड़े हैं। 43 क्वेश्चन में अगर आप आएंगे तो मीथेनॉल और दूसरा इथेनॉल, ये है 32 ग्राम, इसको ए सपोज कर लो, इसको बी, तो इसके मोल निकालोगे तो इसका वेट अपान इसका मोलर मास, इसके मोल्स निकालोगे 23 ग्राम है, इसका मोलर मास होता है 46, तो 0.5 हो गया। अब अगर हम ए का मोल फ्रैक्शन निकालें तो ए के मोल अपान टोटल, यानी इसको 2/3 कर लो, बी का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो 1/3 आएगा। इसका अकेले में वेपर प्रेशर दे रखा है 90 मिलीमीटर और इसका अकेले में वेपर प्रेशर दे रखा है 51, तो इनके पार्शियल प्रेशर भी पूछे गए हैं, टोटल प्रेशर ये हुआ PA0XA प्लस PB0XB, इसका ये हो गया 90 इंटू 2/3, ये हो गया 51 इंटू 1/3, ये हुआ 77 mm। अब अगर कहा जाए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल तो आप कहोगे 60 मिलीमीटर और पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल तो आएगा 17 और टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 77 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब बच्चों क्वेश्चन बचते हैं इसके दो, एक 44 और एक 45। क्वेश्चन की बात करें, दो लिक्विड है ए और बी, है वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर दे रखा है 0.658 बार और इसका दे रखा है 0.264 बार। आइडियल सॉल्यूशन है टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। दोनों के पार्शियल प्रेशर सेम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ये होता है। तो ए का मोल फ्रैक्शन पूछा है, इसको ब्रेक करो, पार्शियल प्रेशर निकलेगा ये इंटू दिस, बी का निकलेगा बी का प्योर फॉर्म में इंटू बी का मोल फ्रैक्शन। हमें पूछा गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो इसको हटाओ, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस टर्म को इधर ले आइए तो ये प्लस हो जाएगी, PA0 प्लस PV0, तो जो ए का मोल फ्रैक्शन निकलेगा PV0 अपान PA0 और PB0, ये डिनोमिनेटर में पहुंच गया। PV0 की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.264 और ये हो जाएगा 0.658 प्लस 0.264, ये ऐड करोगे बच्चों तो हो जाएगा, कैलकुलेशन देखना, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, ये हो जाएगा 0.264 डिवाइड बाई 0.922, ये वैल्यू निकल के आई 0.286, यही आंसर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो भी कर लेते हैं, असाइनमेंट में मैंने इतने ही दिए थे। इतने क्वेश्चन करने के बाद बच्चों आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन अगर करेंगे तो फिर वो आपकी समझ में आएगा, फिर भी नहीं आए तो आप क्वेश्चन मुझे सेंड कर देंगे, मैं उसका सलूशन आपको पर्सनली भेज दूंगा। नेक्स्ट, दो लिक्विड है एक्स एंड वाई, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, वेपर प्रेशर दे रखा है इसका 200 मिलीमीटर और इसका दे रखा है 100 मिलीमीटर।
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एक्स इन वेपर फेज। एक्स का पूछा है मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। इक्वोमोलर सोल्यूशन है दोनों का। इक्वोमोलर मींस मोल्स इक्वल हैं, तो मोल फ्रैक्शन इसका होगा 0.5 और इसका भी मोल फ्रैक्शन 0.5, क्योंकि मोल्स इक्वल हैं तो मोल फ्रैक्शन भी इक्वल होगा। PS इक्वल टू पी एक्स नॉट एक्स एक्स प्लस पी वाई नॉट एक्स वाई। इसकी वैल्यू है 200 और ये 0.5, इसकी वैल्यू है 100 और ये 0.5, तो ये हो जाएगा बच्चों 100 + 50, टोटल हो गया 150 ml। अब इन वेपर फेज हम निकालने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू इसका पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर एक्स का ये है 100 और टोटल प्रेशर आया 150, ये हो गया 2/3.667। तो वेपर फेज में एक्स का मोल फ्रैक्शन आएगा 0.667, यही आंसर है। तो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे 38 से लेके 45, वो मैंने सारे इसमें सॉल्व कर दिए। साथ ही साथ आप करते हुए चलिएगा। बाकी अभी इसके न्यूमेरिकल की 2 वीडियो और आएंगी, एक में आएगा एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट और एक में हेनरीज लॉ आएगा। थैंक यू।